नमस्ते भैया। भैया नमस्ते सभी को। अजय भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अजय भैया नमस्ते। एकदम नमस्ते भैया। भैया तो है सही, तो व्यवस्था बता दो थोड़ा सा। तो शहद व्यवस्था का मतलब है हर इकाई अपने स्वभाव के साथ। त्वा का मतलब होता है उसका स्वभाव। जैसे गाय का गायत्व है ना, आम का आमत्व। ऐसे ही मानव बाकी में तो सब अपने स्वभाव के साथ रहते ही हैं, वहां पे कोई व्यतिरिक्त नहीं है। मानव मानवत्व के साथ व्यवस्था है ना। तो मानव का जो स्वभाव है, जो मानव की मौलिकता है, जिसको धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा या न्याय धर्म सत्य के दृष्टि के साथ, या स्वनारी स्वपुरुष स्वधन दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ जो मानवीयता है, तो मानव मानवीयता के साथ या मानवत्व के साथ ही व्यवस्था है। ये इसका मतलब है तो असहज व्यवस्था। जी भैया, बढ़िया भैया। तो मानव अमानवीयता के साथ व्यवस्थित नहीं है ना, इसीलिए दुखी है। मानवीय स्वभाव मानवीय दृष्टि के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। माने नहीं रहो, आपको चॉइस है। नहीं रहोगे तो दुखी रहोगे, जब उसके अकॉर्डिंग होगे तो ही सुखी रहोगे, क्योंकि उसी में व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्था ही स्वीकार होती है, और जो स्वीकार होता है वही सुख है। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया। तो आप ही जब दीनता हीनता क्रूरता करते हो, आपको स्वीकार नहीं है। आपको माने किसी भी मानव को जो प्रिय हित लाभ से चलता है, उसको खुद ही प्रिय हित लाभ स्वीकार नहीं रहता है, इसलिए वो परेशान रहता है। क्योंकि उस क्यों नहीं स्वीकार रहता है? क्योंकि कितना लाभ चाहिए उसका तृप्ति बिंदु नहीं मिलता है। प्रिय कुछ समय के बाद बदल जाता है। यहाँ पे हित जो है वो स्वास्थ्य के रूप में नहीं पहचाने रहता है, हित को कंफर्ट के रूप में पहचाने रहता है। हर कंफर्ट थोड़ी देर का डिस्कंफर्ट में बदल जाता है, इसलिए परेशान रहता एक भैया, मैं वो बात आपसे वापस सुनना चाह रहा था। एक कहीं अपने किसी वीडियो में एक जगह बोला था कि आदमी अपने पर्स को कहीं छोड़ता नहीं, भूलता नहीं है। अपनी संपत्ति के लिए भी कभी भूलता नहीं है, लेकिन आदमी अपने सुख को छोड़ देता है। है। नहीं नहीं, सुख को कहाँ छोड़ पाता है? सुख को ही ढूंढता रहता है हर समय। भूलता रहता है, भूल जाता है। नहीं नहीं, सुख को ही ढूंढता रहता है, गलत जगह ढूंढ रहा है बस। सुख को ही ढूंढ रहा है, गलत जगह ढूंढ रहा है। पैसे में ढूंढ रहा है, पद में ढूंढ रहा है ना। पद और पैसे में सुख को ढूंढ रहा है जहां है नहीं वो। उतना ही गलती हो रही है आदमी के साथ। अज्ञान बस वो भी गलती हो रही, माने जानबूझ के नहीं कर रहा है। अज्ञान बस उसको लगता है सुख जो है वो पैसे में है, पद में है ना। उस चक्कर में वो गड़बड़ कर रहा है। अज्ञान बस ही हो रहा है सारी गलती। तो अज्ञान में पैसे को अधिक माने रहता है, इसलिए पर्स छूटता नहीं है उससे। संबंध छूट जाता है, क्योंकि अज्ञान में उसको लगता है संबंध छोड़े छूट जाएगा चलेगा, तृप्ति तो पैसे से आनी है। तो न्याय को छोड़ करके अन्याय पूर्वक भी पैसे के लिए स्वीकृति रहती है उसकी। वही उसके लिए दुख का कारण बनती है, क्योंकि जो तृप्ति की अपेक्षा रहती है पैसे में, वो तृप्ति रहती नहीं है। क्योंकि तृप्ति जीवन में होती है, पैसे से जो वस्तु आती है वो शरीर तक आती है। शरीर के द्वारा जो भी करते हैं उससे मन अनुरंजित होता है, जिसको मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन चलता नहीं है, क्योंकि मन तो अनुरंजित हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वृत्ति जो है वो बोलती है इससे क्या निकला। और खास तौर से जो चित्त है, उसमें जो प्रयोजन वाली क्रिया है वो उसको बोलती है कि इससे हुआ क्या, प्रयोजन क्या हुआ, है ना। और आगे बुद्धि वाली वो बोलती कि इससे तो अव्यवस्था हुई, इससे तो मामला बना नहीं, संबंध तो सुधरे नहीं। इस तरह से वो अटका हुआ रहता है। तो पर्स इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि पर्स को महत्वपूर्ण मानता है। जो जब न्याय को महत्वपूर्ण मानता है तो पर्स को खोल देता है, उसी को उदारता कहते हैं। जी जी जी।
संदीप जी आपको सवाल पूछो। हाँ, नमस्ते अजय जैन जी। जी नमस्ते। मैंने एक शिविर किया है 7 दिन पहले, मतलब अभी पुष्कर में, जी और काफी चीजें का ज्ञात हुआ। और सबसे पहले तो मैं बहुत तारीफ करूंगा इस जीवन विद्या की। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो काफी मुझे समझने के लिए आ रहा है कि जैसा सोम त्यागी जी ने बताया था कि जीवन सब में समान है, जी पर शरीर अलग अलग है। जी और दूसरी बात उन्होंने कही कि जीवन ना तो मरता है ना पैदा होता है, जी और जीवन अपने एक्सपीरियंसेस को लेके ही जाता है। जी अब ये बड़ा समझ में नहीं आया कि अगर जीवन अपने एक्सपीरियंसेस को लेके जाता है तो जीवन जब तक दूसरा जन्म नहीं लेता, दूसरे शरीर में नहीं जाता, तब तक वो कहाँ रहता है? मन यही रहता है भैया, जैसे अभी भी कहाँ रह रहा है आपका जीवन? यही मतलब यही ब्रह्मांड मतलब में अभी रहता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं या नहीं नहीं, अभी जैसे अभी आपका जीवन कहाँ है? हाँ, अभी मेरा जीवन, एक सेकंड साहब, अभी मेरा जीवन तो मेरे अंदर है, शरीर के, मेरे शरीर के हाँ चारों तरफ है ना, तो शरीर से तदाकार है अभी, है ना? अभी अपना जीवन शरीर के साथ तदाकार रहता है। हाँ, अब तो हाँ, अब जैसे शरीर छूट जाता है हाँ जी, तो वो शरीर के साथ जो तदाकारता है वो तो छूट जाती है, हाँ जी, लेकिन यही बना रहता है। यही का मतलब जैसे भीलवाड़ा में है तो भीलवाड़ा में, जयपुर में है तो जयपुर में, है ना, ऐसा वो बना रहता है। और अच्छा, अपनी इच्छा अभी भी जो हम अपनी इच्छा अनुसार ही गति करते हैं। जैसे आपका मन हुआ, चलो किसी रिश्तेदार के यहाँ जयपुर जाते हैं, है ना, तो आप जयपुर चले जाते हैं गाड़ी पकड़ के। वहां अच्छा, पे हम अभी वहां पर हम इच्छा शक्ति से, विचार शक्ति से, है ना, मूवमेंट हो जाता है आवश्यकता अनुसार, ऐसा है। तो मैं 2-4 क्वेश्चन के फॉलोअप है जी कि अगर ऐसा है तो जी जीवन अपने जो परिवार था शरीर रूप में, जी उनको बाद में भी ऑब्जर्व करता रहता है, जी और करता अगर रहता है। है ना, तो हाँ जीवन अनुमान उनको तो, हाँ प्रभावित भी कर सकता है क्या, उनके जीवन को? जी कर सकता है, हम्म, अभी भी करता है। देखो अभी भी आप जो प्रभावित करते हो अपने हम्म, बेटे को, बहू को, बच्चों को, पत्नी को, भाई को, हम्म, कुछ बोल करके प्रभावित करते हो आप। अच्छा, अभी आप बताओ, आप किसी को भी कैसे प्रभावित करते हो? नहीं, बोलकर, बॉडी एक्शंस, है आंखों ना, से, प्रेरणा हाँ, एक्सप्रेशन से। प्रधान रूप, हाँ प्रधान रूप में एक्सप्रेशन भी बोलना ही है, बॉडी के हम्म, थ्रू भी बोलना ही है ना। हम्म, मैंने बोलने का मतलब आप कुछ अभिव्यक्ति के द्वारा ही हम्म, किसी को प्रेरणा देते हो, हम्म, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि बहुत सारी प्रेरणा आप जितना बोलते हो उससे अधिक जाती हम्म, है ना, जितना आप बोलते हो, क्योंकि भाव भी पहुंचता है बिल्कुल सही है। आप में भी। दूसरा जो जितना बोलता है, भले ही वो बोलता कुछ और है और आप ग्रहण कुछ और करते हो, क्योंकि आपको दिखता है कि ये जो बोल रहा है इसके अलावा कुछ और कह रहा है, हम्म, ठीक है। बिल्कुल जैसे सही है। कोई बिजनेस डील आपसे करने आए, वो हम्म, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, लेकिन आपको दिखता है कि यार ये जो बोल रहा है इसमें सच्चाई नहीं है ना, वो आपको फील हो जाती है। जीवन में क्या है, भाव को पढ़ने की ताकत है अभी भी, मतलब क्योंकि जीवन तो वही है, बिल्कुल शरीर सही के है। साथ हो चाहे शरीर के भिन्न बिना हो, ठीक है। हम्म, तो जो शरीर छोड़ने के बाद अब भाषा तो नहीं बोल पाओगे आप अपने बेटे को, अरे क्या कर रहे हो, कहीं भाषा तो नहीं है आपके पास। सही बात है। तो अभी आपके पास जो विचार पैदा होता है, जो भाव होता है ना, वो पहुंचने की कोशिश करता है। तो अभी भी हमारे बच्चे हमारा भाव नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं हम अपने ढंग से चलेंगे। तो हम्म, इसलिए हमारे पास प्रेरणा देने के लिए बहुत कुछ रहता नहीं है, जो छोटा मोटा रहता है वो प्रेरित हम करने की प्रयास करते रहते हैं शरीर के बिना भी। हम्म, कुछ पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता, जैसा अभी होता है वैसा ही तब होता है। बहुत बढ़िया। पर इसके आगे यही क्वेश्चन आएगा कि अगर जैसे उसी परिवार में जी कोई बच्चा पैदा होता है जी और जीवन वहां घूम रहा होता है, तो उस बच्चे के अंदर वही जीवन आ सकता है क्या? यदि बच्चा पैदा हो रहा है, इसका मतलब बच्चे में तो ऑलरेडी एक जीवन चला गया है, क्योंकि जीवन तो 4.5 महीने के आसपास जब शरीर होता है, हाँ, जीवन को इंटरेक्ट करने के लिए ब्रेन चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो नहीं, जो ठीक है। जीवन मर चुका है, मतलब जिसका हाँ शरीर वो मर उसी चुका है। उसी उसी की हाँ, बात कर रहा हूँ।
कि वो बच्चे में जब गर्भ में बच्चा, उसके घर में किसी के गर्भ में बच्चा जब 4.5 महीने के आसपास का है, तब वो स्वीकार सकता है उस शरीर को। तब ऐसा ही तो होता ही है नॉर्मली हम उन्हीं परिवारों में जन्म लेते रहते हैं या आसपास मित्रों के यहाँ, नॉर्मल घटना तो ऐसी ही है। अच्छा, और इनके अपने पास कुछ प्रूफ भी है जीवन विद्या के थ्रू? जीवन विद्या के थ्रू तो क्या कहें, प्रूफ का मतलब है समाज में घटनाएं घटती रहती हैं, उसको देखा जा सकता है। ऐसी तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो किसी ने कहा था अपने हिंदू धर्म में या अपने जितने धर्म में कहते हैं पितृ दोष करके एक स्थिति है कि अगर आपने अपने पितरों को, मतलब आपके फोर फादर्स को अगर आपने पूजा नहीं करी, उनको सोचा नहीं, तो वो कई बार नाराज हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये वैसा ही है क्या, क्योंकि जीवन तो घूमता ही रहता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाराज हो जाते हैं, नाराज होकर कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर तो है नहीं कुछ करने के लिए। अच्छा, अभी भी आप डांट डूट लगाते हो बच्चे को, वो सुनता नहीं है आपकी। अभी तो आप फिर भी बोलते हो, है ना, शरीर उसको पास बहुत सारा पहुंचता है। अब आप कोशिश करो, देखो सिंपल काम करो, आप नाराज हो जाओ, मुंह से मत बोलो, भाव पक्ष से आप नाराज रहो, शरीर के माध्यम से व्यक्त, क्योंकि शरीर तो है नहीं उसको देखने के लिए। कितना पहुंचेगा उस तक आपकी नाराजगी, क्या प्रभावित करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप खुश रहो अपने बच्चे से, उसको भी पहुंचाने की कोशिश करो। शरीर नहीं है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और भाषा तो है नहीं, आप तो शरीर तो छूट गया है। क्या पहुंचा? आवाज क्यों गई? नहीं, क्या पहुंचा उस समय, क्या पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, मैं ये मतलब सॉरी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं बता एक रहा हूं, अनुमान के रूप में देखो भैया संदीप भाई, सिंपल करो। अभी आपके पास शरीर नहीं है, हाँ जी, ऐसा मान लो, जीवन ही तो है हम और आप, शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप एक कमरे में बैठ जाइए, अपने बच्चे के प्रति खूब अच्छा अच्छा सोचिए, ठीक है, फिर देखिए उस तक क्या पहुंचता है। एक बार उसके साथ नाराज हो जाइए और फिर पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्या पहुंचता है। जो अभी पहुंच रहा है वही बाद में पहुंचेगा। अच्छा, तो पर ये प्रभावित कर भी सकता है, जैसे आपने कहा ना, वो नहीं कर पा रहा, देखो ना, वही तो मैं करके देखो ना, यदि अभी प्रभावित कर रहा है तो तब कर पाएगा। अच्छा अच्छा, तो अलग से कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना। देखो सिंपल चीज है, मैं कार चला रहा हूँ, कार छूट गई अब, ठीक है, अब पैदल हो गया हूँ, तो अभी कार के साथ मेरी स्पीड ज्यादा है कि कार के बिना ज्यादा स्पीड है? आपके एग्जाम्पल से कार के साथ स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो अभी जो शरीर के साथ आप जितना प्रभावित कर पाते हो, उससे कम हो जाता है प्रभावित करना, ठीक है, और उसका प्रयोग आप कर सकते हो, रोज ही कर सकते हो। आप ही करो भाई, आप अभी बैठ के किसी को यहाँ से बैठे बैठे, है ना, सुनील आगीवाल जी से बातचीत कीजिए बिना शरीर के, या मोबाइल उठा के कीजिए, कौन सी बात पहुंचती है उसको देख लीजिए, कितना पहुंचता है, वही बाद में पहुंचेगा। ऐसी तो मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये है कि जीवन जहाँ रहता है इससे दूर, जैसे मेरा जीवन यहाँ है और मेरा मूड हुआ कि मैं अमेरिका जाके पैदा हो जाऊं, शायद मुश्किल है। नहीं, भाषा की, अभी भी आप शरीर के साथ ही अमेरिका नहीं जा पा रहे, और किसके यहाँ जाओगे? अभी भी देखो, यदि आपको हम सूरत में ले आए, आप कल्पना करो, शरीर के साथ ही जीवन ही है ना, फाइनली किसके घर जाओगे आप? सूरत में आकर के स्टेशन पे आकर किसका घर ढूंढोगे? कोई जैसे अमेरिका में रहता था तो अमेरिका दोस्तों के पास चला गया और वहीं मेरा अंतिम संस्कार हो गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो यदि आप अमेरिका में कुछ देखो, बिल्कुल आप संदीप भैया इसको एकदम अनुमान पूर्वक देखो, ऐसा तो मैंने तो अभी शरीर छोड़ के देखा नहीं है ना, किया है, सही कह रहे हैं, अपन सिंपल अनुमान लगा रहे हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको अमेरिका में भेज दिया जाए, अभी हैं आपके कोई अमेरिका में मित्र लोग? हाँ, बहुत मित्र है, मैं 10 साल रहा हूँ अमेरिका में। बढ़िया। तो आप ये बताओ, अब अमेरिका की कौन सी सिटी में जाना चाहोगे? नहीं, जैसे अभी मान लो कोई टिकट, हाँ बड़ा समझ गए, तो आप शिकागो में जाओगे, टेक्सास में तो नहीं जाओगे। सही कह रहे हैं, ठीक है ना भाई? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यदि आप शरीर छोड़ दोगे तो आप शिकागो में कम से कम 5 लाख की बस्ती है, मान लो, किसके घर में जाओगे शिकागो में एयरपोर्ट से? हमारे मित्र के घर में। ठीक हो गया। तो मैं कह रहा हूँ, आप उसके बगल में जो अंग्रेज रहता है उसके घर में तो नहीं जाओगे अभी भी, शरीर के साथ। सही कह रहे हैं। बस तो इतना ही डिजाइन है भैया।
हाँ, तो मेरा फिर जीवन वहां से इंडिया आके मेरे परिवार में पैदा नहीं होके क्यों? अमेरिका हाँ, में। वो बिल्कुल हो सकता है भैया, ऐसा तो होता ही है। अच्छा। अरे जो अभी आप सोचो ना, आप 10 साल बाद वापस आ गए, लेकिन आप देखो, जीवन ही निर्णय ले रहा ना। हाँ आप जी। चाहते तो वहीं सेटल हो जाते। हम्म, ये निर्णय किसका है कि इंडिया में रहना है कि अमेरिका में रहना है? स्वयं का। स्वयं माने, मेरा मेरा माने। मतलब मेरे जीवन का मन है, हाँ, जो वही मेरा माने सोचता है वही जीवन, मैं करता ही है। तो जीवन हूँ। हाँ हाँ, शरीर तो तो मैं ही आप जहाँ जीवन उठा हूँ, के, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं शरीर ही जीवन हूँ। तो आप शरीर को जहां उठा के रख दे तो वो उठ जाता है, बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, दौड़ लेता है। हम्म। निर्णय लेने वाला कौन है? हाँ, मैं हूँ, जीवन ही मैं है। हूँ, मैं जीवन हूँ। हाँ, जीवन ही निर्णय ले रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका यदि जीते जी निर्णय ये है कि हमें अमेरिका पसंद नहीं आया, तो शरीर छोड़ने के बाद उसी जीवन वो कैसे निर्णय लेगा कि अब अमेरिका में रहना है? अच्छा, तो आप ही हो ना भैया हाँ निर्णय लेने वाले। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि जीवन की फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, वो कहीं भी है और कहीं भी ट्रेवल लाइट की स्पीड से आ सकता है और वहां पे मौजूद हो सकता है। इसको ऐसे कंक्लूड करें। मतलब उसको स्पीड कोई भी बोलो, माने इच्छा शक्ति से मूवमेंट है हाँ, ना। देखो अभी भी आप अमेरिका का सोचते हो तो अमेरिका चले थोड़ी जाते हो, नहीं जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे है हैं। ना। सोचते रहते हो महीनों, हम्म है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी इच्छा शक्ति जब तेज होती है, क्योंकि जब सोचते हो फिर सोचते हो अरे यार दोस्तों की परेशानी, हम्म 2 दिन बाद फिर बुरा लगेगा, क्या मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, तो नहीं जाते हो। तो मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही सोचिए, आप ही यानी जीवन ही सारे निर्णय ले रहा है, जो इस समय ले रहा है वो शरीर के बिना ले रहा है, उतना ही अंतर है। माइक बहुत माइक किसी का चालू है भैया, इसको बंद करवा दें, एडमिनिस्ट्रेटर बंद कर दें। तो इतना ही है भैया संदीप नहीं, भैया, मैं ही हाँ, जीवन हूँ, मैं ही निर्णय लेता हूँ। शरीर एक बहुत अच्छा साधन है, शरीर नहीं रहता है, बहुत कम प्रभावशाली हो जाता हूँ। इतना ही है बस। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, काफी चीजें क्लियर हुई हैं और अगर कुछ होगा तो मैं वापस हाँ हाँ, आपसे क्यों नहीं। प्रश्न आप करूंगा। अपना देखिए, आप अब मैं भी अनुमान क्षमता आप में भी है, हम सब में हाँ, समान है। जो कहा ना, जीवन समान रूप में है, न सही जन्मता कह है न मरता है। तो जितना आप देख पाएंगे जितना मुझे दिख रहा है उससे अधिक आपको दिख ही सकते, मतलब उसमें अपनी आशा विचार इच्छा को वहां लगाएंगे, एकदम पकड़ के रखिए। आप ही जीवन है, आप ही निर्णायक हैं। आप इतना ही कल्पना करना है कि अब शरीर आपका नहीं रहा, हम्म अब आप देखिए क्या क्या कर पाते हैं, हम्म उतना ही आप कर पाएंगे। हम्म, बिल्कुल ठीक सब। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। अजय भैया, तो अ, अभी आपने बोला जीवन बाद में प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन कई बार ये देखा है कि जो पितृ होते हैं वो परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं, वो फिर कैसे पॉसिबल हो पाता है? भैया मैंने ये नहीं कहा कि प्रभावित नहीं कर पाता, मैं कह रहा हूँ जितना अभी कर पाता वो अभी भी परेशान कर रहा होगा शरीर नहीं के साथ। जैसे नहीं जैसे कई बार होता है पितरों की वजह से फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या बीमार वाली स्थिति भी कई बार हो जाती है उन लोगों की, और फिर एक दिन में वापस वो ठीक भी हो जाते हैं, हाँ भैया, उनकी वो पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं और वापस ठीक भी हो जाते हैं। भैया इसमें क्या है, अभी ये सबको ना अपन को अभी, मतलब आप ही देखिए, आप कितना परेशान कर सकते हैं शरीर के अलावा। शरीर आपका नहीं है तो आप कितना परेशान कर सकते हैं अपनों को। ये प्रभाव स्वीकार, मतलब उसको क्या है कि वो, अब जैसे आपका कोई नियर एंड डियर वन मर गया, शरीर छूट गया, अब आप उसका सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो बहुत कुछ तो हम ही प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो प्रभाव स्वीकार, जैसे अभी भी मान लो आपके पिताजी आपके भाई आपको डांटते हैं बहुत ज्यादा, अब आप उसको कितना प्रभाव को स्वीकारते हैं उसके ऊपर है। नहीं स्वीकारते हैं तो आपको नहीं पहुंचता है, आप उल्टा उनको मना कर देते हैं। तो तो मतलब बहुत ये विल पावर पे या आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है? अभी भी तो ऐसे ही है ना भैया, आपको मैं बोलता हूँ ये आपका कोई गाइड करता है ना। जो अभी हो रहा है भैया उससे कम हो गया प्रभाव, ये मैं कह रहा हूँ। अभी जितना है फिर भी हम प्रभावित होना चाहे तो ये हमारी चॉइस रहती है। ऐसा है जैसे कोई नौकरी से आपको निकाल दे,
कोई है कि दूसरी नौकरी ढूंढ लेता उससे अच्छी, कोई है कि सालों उसी के गम में बना रहता है। तो ये प्रभाव, कोई प्रभाव किसी ने डाला, हम कितना स्वीकार रहे हैं नहीं स्वीकार रहे हैं इस पर निर्भर है। आप ज्यादा ताकतवर हैं ना, शरीर के साथ वाला ज्यादा ताकतवर है कि जो शरीर छूट गया वो ज्यादा ताकतवर है? शरीर के साथ वाला। तो फिर अब वो क्यों प्रभावित हो रहा है? वो उसकी समस्या को देखना पड़ेगा ना। ऐसा है। अच्छा, एक ये जय भैया, ये बताया था कि जो जीवन है उसका आयतन है, आकार है और मास है, वेट नहीं है जी। तो जिसका आयतन है, आकार है और मास है, तो वो नजर तो आना चाहिए। क्यों नजर आना जैसे चाहिए? शरीर के साथ, जैसे कि न्यूट्रॉन भैया आंख से देखो, आपने कभी मूवी देखी है ना भैया? हाँ, तो मूवी में चलता है फ्रेम के हमें चलता हुआ दिखता है? चलता हुआ दिखता है। चलता थोड़ी है, एक एक करके आती है स्लाइड। तो जैसे ही जो स्लाइड की स्पीड है ना 1/20 सेकंड से अधिक कर देते हैं तो हमें वो लगता है जैसे चलचित्र है वो, इसीलिए उसका नाम था चलचित्र। चित्र चल रहे हैं बेसिकली, हैं तो चित्र। तो आपको भ्रम रहता है कि चीजें मूव कर रही हैं। तो आंख से दिखने का तो कोई ज्यादा बहुत कुछ दिखता ही नहीं है आंख से भाई। नहीं तो फिर उसका आयतन कितना होता है? दोनों तो सही। आपको हवा दिखती है कभी? आपने देखी हवा आंख से? नहीं दिखती है। फिर आपको पेड़ पौधों की डालियां हिलती हुई दिख सकती हैं, हवा थोड़ी दिखती है। तो आंख से कहाँ दिखती हैं चीजें बहुत सारी। तो आयतन कितना है? जितना आपका शरीर है उतना ही जीवन का आयतन है इस समय। शरीर से का साथ तदाकार है वो। आकार भी उसका वही है, आयतन भी उतना ही है। और मास तो मतलब उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है बस। अभी भी तो बहुत, वही तो मैंने कहा, अभी भी जैसे आप खाना खाते हो है ना, आपके पास रोटी रखी है, दाल चावल रखा है, इसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है ये आंख से दिखती है कि आपको समझ में आती है? समझ में आती है, आंख से तो कुछ दिखता नहीं है। आंख से न्यूट्रिशन कहाँ दिखेगा? आंख से रोटी दिखेगी। नहीं दिखता है आंख से। बस तो फिर अभी भी सारा कुछ समझ में ही आता है जीवन को, तो बाद में भी आता है। वही तो जीवन है, समझना ही देखना है जीवन का। ठीक है भैया। शिवम शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? अरे यार सर, इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जो आज टॉपिक चला है। सर, जैसे आपने अभी बताया था कि मतलब जीवन अभी तो केवल पैसे या इसके इत्यादि में उलझा हुआ रहता है, अज्ञान धाम पे। परंतु मरने के पश्चात क्या प्रज्ञा की अवस्था आ पाती है या नहीं आ पाती है? क्योंकि नहीं आ पाती। क्योंकि मरने के पश्चात तो केवल चेतन अवस्था ही होती है। तो चेतन अवस्था के द्वारा उसे ये तो पता लग सकता है कि जो जीवन में जो कार्य किया है वो तो सारा निरर्थक था। ये पता लग जाता है। इसीलिए हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक पैदा होता है ना, क्योंकि उसको निरर्थकता तो दिख जाती। देखिए एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं शिवम भाई, है ना। जैसे सपोज जब आप जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जिन दोस्तों के साथ कंपटीशन होता था, जब आप स्कूल छोड़ देते हो दूसरे स्कूल में चले जाते हो तो उन बच्चों के साथ कंपटीशन भी छूट जाता है। क्योंकि बहुत सारा जो हमारा अभी जीने का स्वरूप है वो परिस्थिति से गवर्न्ड है। तो जब शरीर के जो बहुत सारे दबाव रहते हैं, है ना, पैसे को लेके अपने भाई से झगड़ा, जमीन को लेकर के झगड़ा, दोस्तों से, है ना, और बिजनेस में कंपटीशन, उसी के साथ जो एक ही जैसा बिजनेस कर रहा है, शरीर छूटने के बाद, बल्कि उसके पहले ही, जब हम यदि मान लो सामान्य स्थितियों में 60-70 साल के हो गए हैं, और तो बहुत सारे दबावों से हम मुक्त हो जाते हैं और हमें खुद भी दिख जाता है ये निरर्थक है।
तो शरीर छूटने के बाद तो नेचुरली बहुत सारी जो परिस्थितियां थी उनकी निरर्थकता देखी जाती है, इसीलिए फिर से सामान्य स्थिति में आ जाता है और हर बच्चा फिर से न्याय का याचक हो जाता है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक हो जाता है और सत्य वक्ता हो जाता है। तो लेकिन प्रज्ञा नहीं जगी। प्रज्ञा का मतलब है सही क्या है ये स्पष्ट हो जाना, और गलतियों का छूट जाना बराबर सही का पहचान लेना नहीं है। फिर से बोलता हूं, गलतियों का छूट जाना बराबर सही का पहचान हो गई ऐसा नहीं है। सही की पहचान के लिए ही शरीर को लिया जा रहा है फिर से, कि सही क्या है गलत क्या है स्पष्ट हो जाए। उसी का नाम जिज्ञासा है। इसीलिए हर बच्चा जब भी बोलना शुरू करता है बहुत सारे सवाल पूछता है। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा ज्ञानी है, बच्चा ज्ञान संपन्न होना चाहता है। तो शरीर छूटने के साथ निरर्थकताएं छूटती हैं, सार्थकता पकड़ में नहीं आती है। उसी सार्थकता को पहचानने के लिए पुनः शरीर यात्रा का मन बनता है। यदि ये पूरी तरह से मतलब किसी भी मतलब लालसा नहीं रहती है तो क्या वो प्रज्ञा क्या आ सकता है क्या? मतलब जीवन और मरण का जो चक्र है। नहीं, निगेटिविटी का छूट जाना बराबर पॉजिटिविटी नहीं है। तो लालसा छूटना बराबर ज्ञान संपन्न होना नहीं है। ज्ञान संपन्न होना ही ज्ञान संपन्न होना है। माने हम लोभ नहीं करते हैं, लेकिन उदारता नहीं है लोभ नहीं करना। वो उदारता आनी पड़ेगी, धीरता वीरता उदारता आनी पड़ेगी। ज्ञान न्याय क्या है ये स्पष्ट होना पड़ेगा, सही गलत क्या है इस पर। अभी भी देखो ना, देखो वही जीवन है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ही हम सब। अभी आप गलतियों, अभी तो हम यही तो करते हैं, एक गलती हमें दिख जाती है गलत है, उसको छोड़, उसको लगता है ठीक नहीं किया मैंने, छूट देते हैं। तो थोड़ी देर बाद दूसरी गलती करने लगते हैं। एक गलती छूट जाए तो दूसरी शुरू हो जाती है। सही पकड़ में आने से ही सही शुरू होता है। तो शरीर छूट जाने से बहुत सारी शरीर से जुड़ी जो गलतियां थी वो छूट जाती हैं। शरीर के दबाव में होने वाली गलतियां, वातावरण के दबाव में। सर इसमें एक ऐड और करना चाहूंगा मैं, जैसे हेलो, हाँ बोलिए। जैसे प्रज्ञा नहीं आ पाई पर समझ आ सकती है। तो रही है। नाम बदलने से समझ बोलो, पर समझ नहीं आई ना, यही तो कह रहा हूँ। गलती छूटी तो समझ नहीं आई। इतनी समझ आई कि जो कर रहा था वो बेवकूफी थी। यदि उसको समझ कहना चाहते तो कह सकते हो। कोई गलतियों की समीक्षा हो गई, सही समझ में नहीं आया। तो वो वापस यदि जीवन में यदि आता तो वो ज्ञान रहता है नहीं रहता, जो वो चीज उसने ग्रहण करी है वो जो तो रहेगा ही ना, जो जितना ग्रहण हुआ वो रहेगा। अच्छा। जैसे अभी भी आपने जितना ग्रहण कर लिया उसी के साथ हो ना आप। अभी आप 15 साल 25 साल जितना भी जिए, 40 साल, जो भी आपको ग्रहण हो गया उसी के साथ तो हो अभी आप, तो नहीं है। अभी जो आपने अब तक जो जितनी जिंदगी जी, इस क्षण आप उसमें जो भी ग्रहण हुआ उसके साथ ही हो ना। धीरे धीरे निरंतरता के साथ में फिर लास्ट में अंत में प्रज्ञा आएगी। प्रज्ञा तो समय से नहीं आती, नहीं तो हर बड़ा समझदार हो जाता 80 साल वाला। समय से नहीं आती प्रज्ञा। प्रज्ञा आने से ही आती है, उम्र आने से नहीं आती। उम्र से नहीं आती, समय से नहीं आती कि अब 80 साल 200 साल जी लूंगा तो आ जाएगी, ऐसा थोड़ी है। बल्कि बुढ़ापे में तो और हम चिड़चिड़ापन और बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते, क्योंकि शरीर का बल छीड़ हो जाता है तो अपना साहस कम हो जाता है। अभी तो शरीर को ही मैं माना हुआ हूं ना, इसलिए शरीर से जुड़े हुए चीजों से ही मैं जुड़ा रहता हूँ। तो समय से कुछ नहीं आता है, पर ज्ञान तो ज्ञान पूर्वक ही आता है, अध्ययन पूर्वक ही आता है, प्रयास पूर्वक ही आता है। इसीलिए उसको पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ करने से ही आता है। ज्ञान जैसे कोई पढ़ लिया या सीख लिया उससे भी ज्ञान नहीं आ पाता, मतलब उस ज्ञान को उतारने में टाइम लगता है ना। उससे ज्ञान की सूचना आती है। पढ़ने से सूचना आती है, सूचना के बाद तर्क लगाना पड़ता है। तर्क लगाने के बाद ये मेरे लिए उपयोगी है। तीसरा चरण जो चित्त के लेवल पे होता है, मन के लेवल पे पठन या सूचना आती है। वृत्ति के लेवल पे विचार करना पड़ता है, जो सूचना आई ये सही है। जैसे न्याय पूर्वक जीना सही है कि झूठ बोल के पैसा कमाना ज्यादा उपयोगी है, इसका निर्णय तो आपको ही लेना, हर जीवन को लेना पड़ता है।
एक समय उसको लगता है यार बातें तो बढ़िया है, लेकिन अपने को तो नोट छापने हैं, है ना। ये ठीक है कि भाई के साथ संबंध निभाना चाहिए, लेकिन इससे बढ़िया ये है कि पैसे छापना चाहिए, है ना। तो मैं ही निर्णय ले रहा हूँ। तो सूचना तो आ गई है बहुत सारे लोगों के पास, सही क्या है गलत क्या है सूचना में। सूचना से जीना नहीं बनता है, सूचना से दूसरों को सुनाने के काम आती है। हम दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, फंडे देते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, बच्चों से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। खुद अपने सास ससुर की सेवा कर नहीं पाता है, ना बच्चों को फ्रीडम दे पाता है, क्योंकि तर्क में उसको लगता है कि तरीका तो डांट डूट डपट के काम कराना ही है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो सूचना ज्ञान नहीं होती है, सूचना समझ भी नहीं होती है, सूचना सूचना होती है। Right. बढ़िया। तो सुना हुआ सुनाने के काम आता है, जिया समझा हुआ जीने के काम आता है। ये जो सूत्र है, सूचना जीने के काम नहीं आती, सूचना केवल फंडे देने के काम आती है। उससे ना खुद को तृप्ति होती है ना दूसरों को। अजय भाई, जी भैया। नहीं जैसे आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, शरीर के दबाव में दूसरे के रूप बल धनपद से प्रभावित रहता हूँ और उसी चक्र में सुबह से रात दौड़ता रहता हूँ। 60 के बाद सामान्यतः थोड़ा थोड़ा ये समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा दबाव से मुक्त होते हैं। शरीर यात्रा पूरी होने के बाद शरीर जब अगला लेता है, जीवन अगला शरीर लेता है, तो उस समय वो वैसे ही इन चीजों से मुक्त हो जाता है जैसे एक कॉलोनी मैंने बदली, दूसरे मकान ले लिया, या एक शहर बदल लिया, या जैसे आपने बोला स्कूल बदल लिया, तो पुराने स्कूल के बच्चों से कंपटीशन कंपैरिजन रूप बल धनपद के आधार पे जो होता था वो छूट जाता है। तो वैसे ही नई शरीर यात्रा में जीवन का पुराने शरीर यात्रा के मान्यताओं से मुक्ति हो जाती है जी। तो खाली मान्यता ही जाती है, जो बिल्कुल वास्तविकता है, सत्य जो समझ पाए उतने ही प्रधान रूप में बना रहता है। मान्यता थोड़ी जाती है आगे अगले शरीर, सत्य ही बना रहता है उसके साथ। सच्चाई यहाँ इसीलिए कहा संस्कार जाता है साथ में। संस्कार ही जाता है। नहीं मैंने कहीं सुना था कि नहीं वो मान्यताएं भी हो जाती है आखिरी मौत के आखिरी कुछ सेकंड्स में जो निष्कर्ष होता है जिसका वो निष्कर्ष चला जाता है। हाँ देखो क्या है, एक्चुअली मैंने इसी आधार पे पहले लोगों ने कोशिश की कि राम 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 लास्ट में बोलते रहना, मरते समय बच्चों का नाम रख दिया राम, है ना, कृष्ण के नाम पे। तो क्या होता है कि जीवन बेईमानी नहीं कर पाता है, अभी भी नहीं कर पाता, बाद में भी नहीं कर पाता है। तो जब नाम हम कृष्ण बुलाएंगे तो हमें फिर बच्चा याद आता है, वो कृष्ण नहीं याद आते, है ना। माने कृष्ण माने उनका जो आचरण। तो हम जो निष्कर्ष लेते हैं, चाहे लास्ट मिनट पे लें चाहे आज लें, मान लो अभी सोच लो अभी मरना है 15 मिनट बाद, क्या निष्कर्ष आएंगे, है ना, उसको करके देख सकते हैं क्या जाएगा मेरे साथ। मैंने अपनी बैलेंस शीट आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। जिनको कई बार, है ना, माने इसका एक्सपीरियंस करने का ज्यादा मौका मिलता है कि किसी डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आपको कैंसर है भैया और अभी एडवांस स्टेज में 3 महीने तक नहीं होगी। अब उसकी बहुत सारी बैलेंस शीट चलने लगती है। इसको अभी भी करके देख सकते हैं, मैंने क्या समझा, क्या पहुंचा, क्या रहेगा, है ना। इसको लोग बहुत माने इसके प्रयास भी लोग करते हैं, इसको साधना विधि का भी कई लोग हिस्सा मानते हैं। शानदार शानदार उदाहरण। ठीक है, जैसे कैंसर के पेशेंट को लग जाता, अब जाना ही है, तो वो फिर ये रूप बल धनपद से कहाँ प्रभावित होगा, फिर तो वो ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, समझ में आ गया। अजय भैया जी, अभिलाष बोल रहा हूँ भैया। हाँ, भैया इसके अंदर एक छोटी सी चीज मुझे ऐसा लगती है कि क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे जो जीवन शरीर सापेक्ष रूप में ज्यादा जिया, शरीर को सब कुछ सेंटर में मान के जिया, तो उसके मतलब जब वो नेक्स्ट बार में जीवन जिस शरीर में जाएगा
तो उसका कुछ प्रभाव रहता है, चाहे संस्कार सत्य रूप में ही होते हैं, पर फिर भी कुछ हद तक तो रहता है, पार्शली नहीं रहता। तो भैया मैंने अभी आप देखो ना, बच्चों का अध्ययन कर लो, जी जी भैया। कुछ प्रवृत्तियां रहती होंगी, मतलब हाँ। मैंने प्यार मतलब रहता है उसको अपन को, और मैंने ये सब अपनी देखिए क्या है कि जब जीना समझ में आएगा तब धीरे धीरे मरते समय क्या होता है और फिर मरने के बाद क्या होता है। सही बात। अभी अभी अपन एक अनुमान लगा रहे हैं छोटा मोटा, जी उससे कुछ आइडिया लग रहा है। जी भैया। तो अभी भी अपन को सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्या मिला जो मेरे साथ अगले क्षण है। हाँ शरीर तो बहुत कुछ है नहीं काम, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना बिल्कुल ठीक है भाई। आंख तो देखती नहीं है, देखता तो मैं ही हूँ, जी। है ना। जैसे मरने के बाद मेरी आंख जब किसी और की आंख में लगा देंगे, किसी और के शरीर में, तो वो मेरी माँ को माँ थोड़ी बोलेगा, वो तो अपनी माँ को ही माँ बोलेगा। इसका मतलब मेरी आंख थोड़ी देख रही है, देख तो वो रहा है, आंख है केवल मेरी, है ना। जी जी। तो जो अभी मेरे साथ है, देखिए मरना कोई बहुत मेजर घटना नहीं है ना, सामान्य घटना ही है। हाँ, जैसे जैसे अभी आपका कार कोई लेके चला जाए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं, बाहर कोई कार लेके चला जाए, है ना, जी। तो अपने को जो होता है, ऐसे ही एक ये बड़ा साधन है अपने साथ, है ना। इस साधन को ही लेके चल निकल गया, मतलब यह साधन ही खराब हो गया, हमें छोड़ना पड़ा, इतनी सी घटना घट रही। तो अब अपने को ही देखना मेरे साथ अभी क्या है, जो है जो जाएगा, मेरे को है क्या, मेरे पास क्या समझ में आएगा। बाकी तो अपने पास केवल बैंक बैलेंस और, है ना, ये सब ही है ना, बाकी शरीर से जुड़े हुए संबंध। जी। तो क्या है, अभी अपन सोचेंगे मेरे पास ऐसा क्या उपलब्धि है, मुझे मिला क्या है, तो वही साथ में चले जाना है। ठीक बात है। ये भैया मेरा जो सवाल था उसका मतलब ये नहीं था कि आगे आने वाले टाइम में जब मर जाएंगे तो क्या होगा। मेरा ये था कि आज जो लोग हैं हमारे पास, या मैं भी हूँ, तो मेरे अंदर, जैसे मुझे ऐसा लगता है मेरे में बचपन से ही समाज के लिए कुछ करने वाली चीज है। कुछ लोगों में परिवार तक की होती है, कुछ लोगों में खुद तक की होती है ना। और ऐसा भी देखा गया कि दो भाइयों में बहुत अलग अलग टेंडेंसीज देखी जाती है ना। उसके पीछे कारण क्या होता है? यूं मेरे को थोड़ा सा ऐसा था, जैसे अध्ययन, वातावरण, संस्कार, 3 चीजें है ना। ये ठीक है, प्रवृत्तियां रहती हैं कुछ इसमें, मतलब सहमत हूं मैं, है ना। जी 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 कुछ भैया। पूरे निष्कर्ष नहीं है, बट कुछ कुछ, है ना, कहीं कहीं उसका भास आभास वाली जो स्थितियां हैं, वो प्रवृत्तियां रहती हैं, ऐसा दिखता ही है ना? जी भैया। कुछ 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 निपुणता, कुशलता, पांडित्य वाले भी मुद्दे रहते हैं, जैसे कोई एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन, सिंगर, ये सब चीजें भी उसमें रहती हैं, क्योंकि फाइनली जितना भी हम, जो भी हमारे पास जो स्किल आती है, वो स्किल जीवन में ही रहती है प्रधान रूप में, जी, है ना, तो वो रहता है। जी जी जी। उससे क्या भैया, ये तो ठीक बात है, पात्रता, क्षमता, योग्यता जो हम कहते हैं ना कि जीवन में चाहना समान है, पर पात्रता, क्षमता, योग्यता थोड़ी अलग है। मुझे लगता है उसका डिफरेंशिएशन यहीं से निकलता है कि बिकॉज संस्कार अलग थे, अध्ययन किया नहीं, वातावरण खराब मिला, तो पात्रता कम हो गई, योग्यता हो नहीं पाई, तो क्षमता हो नहीं पाई, ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक बात। जी 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 भैया जी, धन्यवाद। आज भैया बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ समझा रहे हैं, और बहुत, मतलब आपने जो एक वो रिवर्स करके बताया ना, कि आप ऐसा सोचिए कि अभी भी आपके पास केवल जीवन ही है, तो अपनी बात समझाइए। तो वो बड़ा, मतलब ना बॉडी लैंग्वेज और ना लैंग्वेज। अभी हम बहुत बार बॉडी लैंग्वेज से भी समझाते, जिसको बोला गया ना सामान्य भाषा में, मुंह मत खुलाओ। अब वो बॉडी लैंग्वेज हो गई, और गाली गलौज कोई कर रहा है, कोई कटु शब्द कह रहा है, तो लैंग्वेज हो गई। वो बहुत ही, मेरे को मतलब जो संदीप जी नेती की जवाब आपने दिया, वो मतलब बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है भैया। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। भैया, जैसे इसमें शरीर रहते रहते किसी की मान्यता रूप और धन बल की रही है भी, है ना, और उसी को उन्होंने श्रेष्ठ माना हुआ है कि भी अच्छा रूप वाला, अच्छा धन वाला, अच्छा पैसे वाला जो है वो श्रेष्ठ होता है, और मरते दम तक उसका मतलब ये निष्कर्ष बना रहता है। तो आगामी शरीर यात्रा लेते समय उसी के अकॉर्डिंग लेगा ना वो। बिल्कुल ठीक है। और किसी का मतलब साधना की तरफ है, अध्ययन की तरफ है, समझ, ऐसा ही, किसी का समाज सेवा कर रहा है, तो वो अगला जीवन लेते समय भी ये पहले फाइंड आउट करेगा कि मुझे पद जो है कहाँ अच्छा मिलेगा, या कोई म्यूजिशियन है तो कहाँ म्यूजिक मिलेंगे, है ना, अगर समझो भैया। कैसे ही है लगभग। थैंक यू भैया। मैं ही तो हूँ, देखो अभी अपन को इतना ही सोच रहा है कि मुझे अभी शरीर छोड़ना पड़े तो मैं कहाँ जाऊंगा,
देखो हमें ऐसा कुछ रहस्यात्मक लगता है, जैसे पता नहीं कोई दूसरा छोड़ता है शरीर, मैं ही छोड़ रहा हूँ ना। अभी जैसे अभी उठा के आपको सूरत में रख दे, है ना, अब आप सूरत किसके घर जाओगे, ये कौन निर्णय ले रहा है? या ट्रेन पकड़ के वापस जयपुर जाओगे, यार सूरत में तो किसी को जानता नहीं, चलो जयपुर जाता हूँ। तो ये मैं ही हूँ जो मेरा ही शरीर छूट रहा है भाई, मैं ही तो निष्कर्ष दूंगा, कौन कोई पड़ोसी थोड़ी ले रहा है निष्कर्ष। सही बात। ये अपने ही विचार चल रहे हैं। देखो निष्कर्ष क्या हो रहा है, अपने ही पूरी एक श्रृंखला चल रही है, मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, अब क्या करना है आगे जर्नी, ये मेरा ही तो निष्कर्ष है ना। सोचो ना, अभी 15 मिनट बाद शरीर छूटने वाला है, दिखने लगा है ना, तो वो वेंटिलेटर पे लेने आ रहा है डॉक्टर, लग रहा है कि अब तो है ना ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपने को पता लगने लगता है कि हमारी शरीर की क्षमता, और अब खुद लगने लगता है अब ज्यादा चलने वाला नहीं हूँ। तो ये सारा हम निष्कर्ष लेते हैं ना, अब करूंगा क्या, क्या करना है आगे, तो ये अपने में ही तो निष्कर्ष घटित हो रहा है। कोई इसमें वे मुझे वो ऐसा थोड़ी रहा है। जो अमिताभ बच्चन का वो है, वो राजेश खन्ना, वो आनंद को उसमें लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो उसके सारे क्रियाकलाप बदल जाते हैं। हाँ, है ना, आनंद फिल्म में वो कहता है वो सबसे बहुत हर किसी से मिलता है, व्यवहार करता है, उसका पूरा अकॉर्डिंग सब कुछ बदल जाता है। तो मैं ऐसा समझा भी जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण जो कुछ माना है वो शरीर तक रहेगा, और जैसे शरीर को छोड़ा वो शरीर की सारी परिस्थितियां, वो शरीर की जो मान्यताएं या जो कुछ है वो यहीं तक रह जाएगा। मतलब पैसा है, धन है, बैंक बैलेंस है, रूप धन जो भी है वो शरीर तक है, और जैसे ही वो शरीर छूटा वो वहीं तक खत्म, आगे की यात्रा फिर उन मान्यताओं के बाद में शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ, मतलब आप देखो उसको अपने पे ही लगा के देखो, अपने को दिख जाएगा, आपको थोड़ा उस तरफ विचार लगाओगे दिखेगा क्या होगा, अपने साथ क्या होगा वो दिखेगा। जी जी जी, नहीं आप सही कह रहे हो। वो जब हम ये सोच रहे हैं तो ये मान रहे हैं अपन थोड़ी मरने वाले हैं यार, तो ऐसा लग रहा है कोई और मर रहा है, कोई और निर्णय ले रहा है। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आप 10 पॉइंटर रहे हैं, ये समझ में आता है। आईआईटी में आप 10 पॉइंटर रहे हैं, और 10 पॉइंटर बोलते हैं ना जिसके हमेशा 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। हाँ 10 पॉइंटर बोलते हैं, मैं 10 पॉइंटर नहीं रहा, 7.85। अच्छा, हाँ मतलब बहुत बढ़िया। एक वो खाली उतना सा भी बता दो, आप मैं बीच में सुन नहीं पाया कि जो म्यूजिशियन है बिरजू महाराज चले गए, तो वो इस निष्कर्ष से गए होंगे कि म्यूजिक तो बहुत बढ़िया है, तो अगले शरीर यात्रा में वापस वो बेहतर म्यूजिशियन बनेंगे। यदि उसकी स्वीकृति, कई लोगों को ना बहुत सारा, जैसे कोई बहुत अच्छा कारपेंटर है उसको उसकी स्वीकृति नहीं रहती है ना, वो डिपेंड करता है कितनी क्या उसकी स्वीकृति है। तो वो जो स्किल पक्ष है, देखिए म्यूजिक क्या है, यदि रूट में देखेंगे तो जीवन में अलग अलग जो वेरिएशन है उसको पहचानने की ताकत तो जीवन में ही आती है, शरीर के माध्यम, शरीर कान उसका काम करता है, प्रधानली पहचान तो उसको ही रहा है ना। तो उसकी जो बारीकियां हैं, जो नुआंसेज हैं, वो उसके साथ रह सकते हैं, और आवश्यक वातावरण मिलने पे वो माने फिर से फास्ट पकड़ में आ जाता है उसको। जैसे अभी यहीं पे देखोगे ना, तो माने जैसे मेरे बेटे को जितना म्यूजिक समझ में आता है, मुझे तो पकड़ में ही नहीं आता है वो वेरिएशन। यदि मान लो आप वो अलग अलग टोन बजाएगा तो नहीं, तो अपन ने उस तरफ क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, कभी मैं प्रयास करूंगा अभी तो मुझे पकड़ में आने लगेगा 2 साल बाद। तो जो हम अपनी आशा विचार इच्छाओं का नियोजन करते हैं, उसमें यदि हमें ठीक लगता है किसी क्षेत्र में जाने में, तो उसकी हमें बारीकियां पकड़ में आने लगती हैं, वो बारीकियां जीवन में रहती हैं, उसकी आवश्यकता अनुसार फिर वो जरूरत पड़ने पे यूज हो जाती है। बहुत कुछ जीवन में साथ में रहता है ना, कुछ निष्कर्षों के रूप में रहता है, कुछ प्रवृत्तियों के रूप में बना रहता है। अपने मैं ही अपने मतलब इतना ही है, अपने को देखेंगे तो दिख जाएगा बहुत कुछ। कुंज बिहारी जी कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, मैं ये कह रहा था, इस चर्चा से मेरे को एक बात नजर आ रही है कि क्योंकि जीवन तो कभी मरता नहीं है जी, वो तो शाश्वत है,
जी तो आप जो कह रहे हैं ना कि भाई आप अपने में निर्णय लें, तो हाँ जीवन तो कभी स्वीकार ही नहीं करता है कि वो मरता है। हाँ। तो तो नहीं तो मर नहीं विचार रहा है वो। हमको हमेशा है ना, हम दूसरों को केंद्र में रख ही ले सकते हैं। नहीं नहीं हमारे नहीं हमारी मृत्यु का विचार तो आता ही नहीं हमको। नहीं नहीं, मृत्यु, अब उसको मृत्यु नहीं कहें, ये कहें कि यदि शरीर छूटना है तो मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ मैंने तो मरता नहीं है, मैंने मरना एक घटना है। मरना किसको कह रहे हैं? शरीर का छूट जाना। मैंने देखिए, जब हम जीवन का मरना कह रहे हैं तो दो तरह से, जीवन का नाश होना नहीं है, मरना माने शरीर का छूटना। शरीर का साधन जो उपलब्ध है वो नहीं रहेगा आपके पास, है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि मान लो कल से आज 15 मिनट बाद से शरीर नहीं है मेरे साथ, जो है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, पर भैया इस तरह से सोचने का अभ्यास नहीं रहता है ना, क्योंकि वही वही वही, इसीलिए जीवन वो जीवन तो निरंतर है। तो उसको कभी कल्पना में भी नहीं आता है कि ये शरीर छूट जाएगा या ऐसा। ये नहीं तो आता है। नहीं नहीं, शरीर छूटने का तो आता है भैया, आ जाएगा, आपको जैसी उम्र बढ़ेगी आने लगेगा। अच्छा अच्छा। जब बीमार हो जाते हैं तो आने लगता है, जब लगता है कि पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं। अभी नॉर्मली स्वभाव नॉर्मली नहीं आता है, बट नहीं आता है। ये और भी कोई, माइक माइक बंद ये कर माइक ऑन दिखते हैं। दें। हाँ, एक मिनट का माइक ऑन। ज्ञानेंद्र भाई का माइक ऑन है, ज्ञानेंद्र भाई इसको म्यूट कर दें। जी। तो कुंज बिहारी जी, क्या है, अपने सामान्य स्थितियों में आपको लॉस हो जाएगा मेरे बिजनेस में, इसका भी कहाँ आता है ना। लेकिन जब लॉस हो जाता है तो सोचना पड़ता है आप क्या करें। तो सामान्य स्थितियों में शरीर छूटेगा ये ध्यान नहीं आता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे जब मैंने कहा किसी को कोई बोल दे कैंसर हो गया, या जब किसी को कोरोना हो जाता है और वो एडमिट हो जाता है, 4 दिन बाद 2 दिन हॉस्पिटल में रहता है, फिर उसको लगता है पता नहीं अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो ध्यान आता है शरीर छूटने का। हाँ, मरने का मतलब मतलब शरीर छूटने का ध्यान। मतलब विशेष परिस्थिति में ये ख्याल आता है, बाकी तो सामान्यतः हाँ, ये ख्याल आता नहीं है। क्योंकि सामान्यतः ठीक है, जैसे अभी हम किसी और दोस्त ना ना भैया हम इस तरह से सोचते हैं कभी, हाँ हमारे हाँ, वो सोचने का ठीक भी है, इस तरह का अभ्यास नहीं है। वही वही वही, कभी कभी सोचना चाहिए। जी जी। क्या पूंजी क्या रही मेरी, मान लो अभी आप सोचें कि शरीर छूटने वाला है, मान लो, तो मैंने जी। क्या कमाया। तो आपको बार बार ध्यान आएगा ये घर मकान, ये तो फिर सोचना पड़ेगा, ये तो नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो मुझे मेरी उपलब्धि क्या है, मेरे मेरे को क्या मिला। जी। वहां से ही वो सुख दुख निर्णय होना है, वही आपको सुख और दुख के रूप में पकड़ में आता है। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर। जी राजेंद्र भाई कुछ कहना है? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया मैं पर्सन बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक विचार ये आ रहा है कि जैसे अपन कह रहे हैं कि ये आत्मा हमेशा साथ रहती है, जन्मों जी जन्मों तक आत्मा साथ रहती है और शरीर जाता है, ठीक है। जी और अभी जैसे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि अपन अगले जन्म में क्या होंगे, ये शायद क्लियरिटी अपने को अभी अभी से लगने लग जाती है ये बात। नहीं, क्या होंगे का मतलब? नहीं, अपन अगला जन्म कैसा होगा, या ऐसा भी क्या इस जन्म में प्राण छोड़ेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि अपन अगले जन्म में किस योनि में जा रहे हैं, या अपन क्या रहेंगे, अपने साथ क्या ले जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी अपने को कुछ अंदाज रहेगा। क्यों मतलब नहीं रहेगा? क्या क्या चीज मतलब क्या कैसे। आ, आप बताओ, आप मरने के बाद कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनना है कि आदमी बनना है? कौन सा नहीं, शरीर चाहिए? आदमी तो अच्छा ही चाहेगा, बनना बस तो तो अच्छा ही वही चाहेगा। होता है। तो शरीर उसको नॉर्मली आदमी को आदमी का शरीर ही मिलता है। नहीं, जैसे अभी अपन जो इतने जगह जगह जैसे सुनते आए हैं कि आदमी के है ना जन्मों जन्मों से है ना कर्म साथ में चलते हैं, उस हिसाब से उसको योनि मिलती है, जैसे अच्छे कर्म करते हैं तो इंसान बनता है, नहीं तो वो जानवर में चला जाता है, कुत्ता भी बन जाता है, ये हो जाता है, ये अपन सुनते आए हैं, ठीक है। और ये मानव शरीर है, इसलिए अपन इतनी सारी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बाकी और भी जो जो और भी तरह तरह के जीव हैं, वो भी मरते ही हैं, वो भी आगे जन्म लेते ही हैं, है ना। और अपन कह रहे हैं कि ये आत्मा साथ में चल रही है, कर्मों को जैसे कर्म करते हैं वैसा अपने को आगे अपने को फल मिलता है, यही अपन सुनते आए हैं। मेरे को ये
कुछ समझना चाह रहा था कि इसको कैसे समझे। इसको जैसे अभी एकदम मैं अब अगले जन्म में मैं क्या था, कैसा था, जो अब मेरे को इस जन्म मिला है। अभी ये जो जन्म भोग रहे हैं, ये अपन आंखों से अपन देख रहे हैं, अपन कैसा भोग रहे हैं, ये सुख सुविधाओं के साथ अपन भोग रहे हैं, तो अपने को पता चल रहा है कि अपन दुखी हैं या सुखी हैं, ठीक है। और अब इस शरीर को छोड़ देंगे तो अपने को आगे अपन चले जाएंगे, अपने को तो पीछे का पता ही नहीं चलेगा कि अपन क्या थे, क्या भोग के आए हैं। अब अपन चल रहे हैं, अब अपने को अभी जैसे इस जन्म में अपने को पता नहीं चल रहा है पिछले जन्म अपन ने क्या किया, क्या थे, कहाँ थे, ये पता थोड़ी चलता है। तो अपन इस चीज पे निष्कर्ष कैसे निकाले? सिर्फ ये अपन अभी सोच सकते हैं, इसलिए अपन कल्पना कर सकते हैं ये ऐसा है वैसा है, वरना जो चल रहा है जैसे चल रहा है। अभी बिल्कुल ऐसा ही है राजन भैया। 3 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था? नहीं याद रहता, याद नहीं है क्योंकि आप, लेकिन तो याद नहीं है क्योंकि आवश्यकता नहीं है उसकी, इसलिए याद नहीं रहता। इसलिए अगली शरीर यात्रा में पुरानी यात्राएं याद नहीं रहती, क्योंकि वो उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है जो याद रहे। लेकिन आपको 15 साल पहले भी किसी ने आपके साथ न्याय किया था, आपको सहयोग दिया था, वो याद है कि नहीं? वो आप जो कह रहे हो ठीक है, ये मानव शरीर तक तो अपन को सब चीजें पता लग रही है, और अपने पास में विवेक है, सदविवेक है, तब अपन समझ रहे हैं। किसी का आदमी का माइंड खत्म हो गया, जी तो रहा है लेकिन उसकी याद शक्ति खत्म हो गई, तो उसको कुछ ध्यान ही नहीं है ना। अब अपन ये ऐसे ही सोचा कि पिछले जन्मों में अपन खूब सारे किए होंगे, क्या पता क्या क्या जोनियों से निकल के आए हैं। अपन कहते हैं कितने बाद में मानव शरीर मिलता है, अपन ये भी तो पढ़ते आए हैं कि कितने जन्मों से आदमी भटक करके आता है, कभी कहीं बनता है कीड़ा बनता है, कभी मकोड़ा बनता है, कहाँ कहाँ अपने कर्म करता है, उसको आगे उसको वैसे ही फल मिलते हैं। ऐसा अपन पढ़ते आए हैं अपन। सुनो तो सही, ये जिसने लिखा वो कौन था? जिसने लिखा है किताबों में, किसने लिखा होगा ये? नहीं, ये भी एक चीज अभी मेरे को और समझ में आ रही है कि हर आदमी अपने विचार अपने ढंग से लिखता है। जैन मुनियों के पास जाओगे तो जैन मुनि अपने ढंग से लिखता है। अभी एक संत के पास में मैं संपर्क में आया, तो उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर ही कह दिया कि आज मोदी जी शासन कर रहे हैं तो क्या राजपाट है। कल मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, तब उनका राजपाट था। आज आप अभी तक है जो राम को और कृष्ण को और महावीर भगवान को आप उनको पूज रहे हो, उनकी तो शक्ति है ही नहीं। वो तो जब थे तब तक उनकी शक्ति चलती थी। अभी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी है तो इनकी चल रही है, मनमोहन सिंह जी की तो चलती नहीं है। तो अब आप को याद करते जा रहे हो, कृष्ण को याद कर रहे हो, राम को याद कर रहे हो, ये कर रहे हो, उनका तो ही नहीं है। वो तो अपनी शक्ति दिखा करके चले गए। अब उनका प्रभाव ही नहीं है। आप उसके प्रभाव में भी आप जी रहे हो, वो आपका क्या भला करेंगे? वो तो यहाँ तक बोल देते हैं। तो अपन तो असमंजस में पड़ जाते हैं, जितनी लोगों की बातें सुनते हैं, जितना जगह से ज्ञान लेते हैं, अपन असमंजस में पड़ जाते हैं कि अपन अब कहाँ है, अपन करे क्या? कमर यादव जी का फोन म्यूट कर लें। तो राजेंद्र भाई, आपको ये समझना है कि फाइनली किसी ने भी लिखा, या जैसे जो भी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जो भी आपको बताया, फाइनली ये हम कीड़े मकोड़े बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या होता है, ये भी कोई आदमी लिख रहा है ना भैया। आप भी आदमी हो कि नहीं हो? जी जी। तो आप समझ सकते हो कि नहीं क्या होता है होगा प्रोसेस, कि कौन समझेगा इसको? नहीं, वही तो अपन समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे समझे? मतलब आपने समझाया मैंने समझ लिया। एक मिनट भैया, मैंने समझाया, अब तक सूचना आ गई। फाइनली निष्कर्ष कैसा होता है जीवन में डिजाइन, ये फाइनली समझेगा तो आप ही समझोगे ना। समझना चाहोगे तो आपने भी मान लिया इसको समझा ही नहीं जा सकता, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं एक दिन समझ जाऊंगा। आपको लग रहा है कुछ लोग समझेंगे, वो कुछ लिख देंगे, और 2 लोग अलग अलग लिखेंगे, तो आप उसमें जूझते रहना। फाइनली तो आप ही समझोगे ना क्या होता है, कि नहीं समझोगे? महावीर को यदि समझ में आता है तो आपको आप महावीर की समझ आपकी तो नहीं है, तो आप ही समझोगे ना महावीर ने जो भी समझा है, या नहीं समझ, या आपको लगता है आप नहीं समझ सकते? नहीं, समझने की अपन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने को लॉजिक के साथ में कुछ चीजें अपने लग रहा है कि ये उत्तर की गले नहीं है। अभी जैसे किसी ने कहा, अभी जैसे किसी ने, 1 मिनट रुको तो सही, नहीं तो हम कहीं कहीं भाग जाएंगे। आप जब समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपने माना हुआ है मैं समझ नहीं सकता हूँ, उसके बाद आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सफल होगा। नहीं, एक चीज मैं और आपको बीच में ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे को समझाएंगे, हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे
अभी एक मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है, अपन भगवान को मान रहे हैं, मूर्ति में भगवान देख रहे हैं, लोग कहते हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, सब कुछ हो गया। अब जब अपने को समझ में आ रहा है प्राण तो जब आ रहा है, श्वास जा रहा है, उसको अपन प्राण कहते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, तो अब आदमी का वहां से विश्वास अलग हो जाता है कि यार भगवान, मूर्तियों में तो कोई भगवान है ही नहीं, ये अपन मान के चल जाते हैं। लेकिन अपन को इतना टाइम से जन्मों जन्म अपन जब से समझ में पड़ी तब अपन भगवान को उसी में उसी रूप में अपन देख रहे थे, अब उसकी शक्ति देख रहे थे। लेकिन बाद में जब अपने को विवेक जगा कि यार ये भगवान चीज क्या है, ये समझ में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। मंदिर में अपन ने बिठा दिया, किसी ने आके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो अपने माँ बाप के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकता और पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, उसके सामने अपन सब कुछ कर रहे हैं और अपना विवेक ऐसा आदमी हो रहा है, उसके सामने लोग जानवरों की बलि भी दे रहे हैं। अब ये चीज एक विचित्र टाइप की बन जाती है, कैसे नहीं, क्या है? नहीं देखो, अब इसको अपन को जो भी विचित्रताएं हैं और जो सही है उसका निर्णय फाइनली आपको समझ में, आप समझ सकते हो कि नहीं, पहले इसको तय करो। नहीं अब समझने का अपन समझना तो अपन चाह ही रहे हैं ना कि अब जैसे अलग अलग जगह से ये आ रहे हैं तो अपने अंदर दिमाग में ये तो आ ही रहा है ना, बात तो सही कह रहे हैं। नहीं यही मैं कह रहा हूँ। तो जो फाइनली सही क्या है गलत क्या है, इसको उसका आप समझ सकते हो इस बात को कि नहीं, सही गलत का निर्णय आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इतना यदि आप में भरोसा आ गया कि महावीर जो भी बोले, बुद्ध बोले, है ना, गीता बोले, माने कृष्ण बोले, है ना, या अजय जैन बोले या नागराज जी बोले, सही और गलत को पहचानने की ताकत आपके पास है फाइनली। बस तो आपको सही और गलत दिख जाएगा, भरोसा आ गया। जैसे न्यूटन ने जो बोला गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन न्यूटन का नियम तो नहीं है, वो तो पहले भी था। और उसको न्यूटन ने बोला इसलिए हम नहीं मानते हैं, आज भी प्रयोग करते हैं, सफलता मिलती है इसलिए मानते हैं। तो किसी ने तो न्यूटन तो महावीर ने कहा हो, बुद्ध ने कहा हो, उसको जांचने का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। आपको भरोसा रखना है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक आदमी ही था, वो समझा। इतना सा कहानी होने से आपको पकड़ में आ जाएगा। उतना भरोसा अभी आप पे नहीं आ पा रहा है। अभी हमें लग रहा है हम तो छोटी चीज है, तुच्छ चीज है, हम कहाँ समझेंगे इनकी बातों को। तो हम और आप तुच्छ चीज नहीं है, हम और आप वही जीवन है जो उनके, वो भी वही जीवन था, उतने ही ताकत उनके पास थी आशा विचार इच्छा करने की, हमारे पास भी वही है। यदि उनको समझ में आया होगा और सही कह रहे होंगे तो आज भी मुझे दिखेगा, मैं प्रयोग करके अभ्यास करके पहचान लूंगा। इतना भरोसा आने से आपको दिख जाएगा। अभी हम और आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। जैसे कई बार होता ना कि आपको नरेंद्र मोदी या कुछ आइंस्टीन के सामने, अभी तो आइंस्टीन नहीं है इस समय के जो भी वैज्ञानिक हम मानते हो, उनके सामने खड़ा करने तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हम हमारे पास हमारी बोलती बंद हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या पूछूं, है ना। अमिताभ बच्चन खड़े हो जाएं, तो ऐसी स्थिति हो गई हमारी। हमने इन लोगों को इतना महान माना हुआ है कि, और ये सब आपस में उल्टा पुल्टा बोल गए हैं, बहुत सारे आपस में मैच नहीं करती इनकी बातें। तो हमें समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इसको पहचानूंगा, सही क्या है गलत क्या है। जबकि सही क्या है गलत क्या है इसको पहचानने की ताकत हर मानव के पास सुरक्षित है। उसके पास वही ताकत है आशा विचार इच्छा करने की। तो हम और आप इसको पहचान पाएंगे। इतना आप अपने पर भरोसा रख लीजिए, आपको सही और गलत दिखने लग जाएगा। उसमें कभी कभी गलतियां होंगी, वो प्रयोग के द्वारा पता चल जाएगा गलती है, क्योंकि वो जीने में तृप्ति नहीं आएगी। तो सही को जीने से तृप्ति होती है। जैसे देखो, लाखों साल लोग ये मानते रहे कि धरती शेषनाग पर खड़ी है, ठीक है, और जब भूकंप आता तो लगता था कि शेषनाग हिल गया होगा इसलिए भूकंप आ गया। ऐसा हम कल्पना में लाते रहते। कोई ये मानता रहा कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर खड़ी की हुई है धरती को। ऐसा बहुत सारी कल्पनाएं रही, सच्चाई तो नहीं निकली ऐसी। तो मान लेने से सही नहीं हो जाता, और उसको जांचने का अधिकार मानव के पास होता है। धीरे धीरे स्पष्टताएं आती हैं। अब आपके पास आएगा, आपका अपना तर्क पर भरोसा रखिए, है ना, तो आपको दिखने लग जाएगा। और बढ़िया, तो आज तो समय हो गया। सभी का खूब खूब धन्यवाद। आगे चर्चा चालू। एक आध सवाल बचा है तो ले लेते हैं। एक मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। कि जैसे कहा गया है कि अस्तित्व में नकारात्मकता नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, और फिर भी हम नेगेटिविटी हमारे विचारों में, हमारे कार्य व्यवहार में आती है। तो उसका सोर्स ये बताया जाता है कि पॉजिटिविटी की कमी से नेगेटिविटी आती है जी। और ये भी कहा गया है कि जिसका स्रोत नहीं है वो अस्तित्व में है ही नहीं जी।
तो यहाँ पे नेगेटिविटी का स्रोत तो है ही है, मतलब कमी है, किसी नहीं है चीज ना, का अभाव है तो क्या हो रहा है, अस्तित्व में गधा भी है और है ना, और एक भैंस भी है, उसके उसके भैंस के सिर पे सींग भी है। मानव कल्पना द्वारा गधे के सिर पे सींग लगा देता है, तो अस्तित्व में गलती नहीं रहती, मानव की कल्पना में गलती रहती है। मतलब जैसे कहा गया ना कि अगर अंधेरा अगर हम देखे स्पेस में देखे तो जितने भी मतलब नासा वगैरह जो भी बड़े स्पेस साइंटिस्ट है, तो वो जब भी उनकी फोटोज आती है तो पता चलता है कि जो रोशनी है, जो उजाला है, वो सूरज की वजह से आता है, यानी कि उसका सोर्स है। पर अगर सूरज को हटा दिया जाए तो फिर तो अंधेरा ही रहेगा। नहीं रहता ना सूरज को हटाने से अंधेरा, कैसे? क्योंकि हर इकाई प्रकाशित रहती है। अभी आप अंधेरे में भी जाएंगे तो अभी उल्लू को दिखता है कि नहीं दिखता अंधेरे में? दिखता है। तो ऐसे ही आदमी को भी दिखता है, आदमी को हाथ से दिखता है ना, स्पर्श से दिखता है, बहुत सारी दिखने का मतलब समझ में आता है। तो हम अब जब आदमी अपने को जो भ्रमबस शरीर मान लेता है तो लाइट चली जाने से उसको लगता है उसको दिख नहीं रहा है, जबकि उसको दिख रहा होता है। इतना ही है। तो जो भ्रम है वो मानव की कल्पना में है, अस्तित्व में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हाँ बोलिए। गधे के सिर पे सींग का मैंने क्या उदाहरण दिया, उसको बताइए। कि गधे के मतलब सर पे हम सींग लगा देते हैं या कोई भी अपनी कल्पना से कर लेते हैं। अगर अस्तित्व में देखा जाए तो जो उसकी शरीर की जो संरचना है वो ऐसी नहीं है। हाँ है ना, तो बस अब क्या हो रहा, लेकिन सींग भी हमारी कल्पना में क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं किसी के तो सींग होते हैं, गाय के, भैंस के, और इधर नहीं होते हैं। इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ, ये मेरी ताकत है कल्पना की। भ्रम है ना, सच्चाई से मैच नहीं होता है, तो इतना ही सा खेल है बस। जैसे आपको लगता है कि आपकी मम्मी आपका गलत चाहती है, जबकि वो गलत नहीं चाहती है, तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ से एरर हो जाती है। तो अस्तित्व में गलती नहीं है, हमारे में है, कल्पना में। उसी को भ्रमित कल्पना कह रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम मूल में तो हम पॉजिटिव ही है, हमारे में सकारात्मकता ही है, पर भ्रम के कारण वो नकारात्मकता आ रही है मन में। मूल में हम सकारात्मक ही होकर के जीना चाहते हैं, ज्ञान आने से ही सकारात्मकता स्थिर होती है, यही जागृति क्रम है मानव में। जी धन्यवाद। बढ़िया, सभी को नमस्कार, खूब बढ़िया है ना। नमस्कार, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया जी, नमस्ते, थैंक यू, सबको नमस्ते।